जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है हेमराज और आप देख रहे हैं टॉक विद हेमराज यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ रही है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ में 1061 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। यदि आप केवल और केवल 10वीं पास हैं या 12वीं पास हैं या ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं तो आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। 7 नवंबर 2022 इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। तो A to Z जानकारी इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या है सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस क्या रहेगा, सब कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और यदि आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। या आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहां क्लिक करके मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो जैसा आप यहां देख सकते हैं, डीआरडीओ सेप्टम 10 एडमिन एंड एलाइड यानी डबल ए की पोस्ट यहां पास निकाली गई है। सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो आप यहां देख सकते हैं 1061 पोस्ट टोटल निकाली गई हैं, ठीक है। आप आवेदन कब से कर सकते हैं? 7 नवंबर 2022 से लेकर 7 दिसंबर 2022 तक आप इन पदों के लिए आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद फीस के बारे में बात कर लेते हैं। तो यदि आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपकी फीस 100 रुपये लगेगी। इसके अलावा यदि आप SC ST या महिला कैंडिडेट हैं तो आपकी फीस 1 भी रुपए नहीं लगेगी। आप निःशुल्क इन पोस्टों के लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। एज की अगर बात करें तो 18 साल से लेकर 27 साल तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहां एक पोस्ट निकाली गई है जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की और स्टेनोग्राफर की, ठीक है, जिसके लिए मैक्सिमम एज 30 वर्ष रखी गई है, ठीक है। तो आप थोड़ा यहां ध्यान दीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं पोस्ट के बारे में। तो थोड़ा आप यहां ध्यान से समझिएगा। पहली जो पोस्ट निकाली गई है दोस्तों, फायरमैन की पोस्ट निकाली गई है। टोटल कितनी पोस्ट हैं? 36। और क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है? 10वीं पास। तो सबसे अच्छी पोस्ट यही है दोस्तों, ठीक है। आप इसके लिए जरूर आवेदन करिएगा यदि आप 10वीं पास हो चुके हैं तो। इसके बाद फायर इंजन ड्राइवर की पोस्ट है। टोटल कितनी पोस्ट है? 18। और इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है? 10वीं पास और साथ में आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत जरूरी है। अब किस प्रकार का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए आपके पास? हैवी या लाइट, दोनों प्रकार के आपके लाइसेंस चल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद तीसरी पोस्ट निकाली गई है व्हीकल ऑपरेटर की। टोटल कितनी पोस्ट है? 145। और इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है? 10th पास होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए और साथ में आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। हैवी या लाइट दोनों प्रकार के चल जाएंगे और 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए यदि आप व्हीकल ऑपरेटर की पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो, ठीक है। इसके बाद यहां सिक्योरिटी असिस्टेंट की भी पोस्ट निकाली गई है, ठीक है। ये भी मस्त पोस्ट है, आप इसके लिए आवेदन जरूर करिएगा यदि आपको इनमें आवेदन नहीं करना है तो, ठीक है। टोटल 41 पोस्ट निकाली गई हैं। यदि आप 12वीं पास हैं, यदि आप 12वीं पास हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए। अभी हम सिलेबस के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे, ठीक है, फिजिकल के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। इसके बाद स्टोर असिस्टेंट, यहाँ 2 प्रकार की पोस्ट हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। स्टोर असिस्टेंट हिंदी के लिए टोटल 4 पोस्ट हैं। 12वीं पास होना चाहिए और हिंदी में टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, ठीक है। इंग्लिश को छोड़ दीजिएगा आप, ठीक है। फिर इसके बाद स्टोर असिस्टेंट इंग्लिश के लिए 134 पोस्ट हैं। 12वीं पास होना चाहिए और इंग्लिश में आपकी टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। इंग्लिश वाले हिंदी को छोड़ देंगे और हिंदी वाले इंग्लिश को छोड़ देंगे, ठीक है। किसी एक लैंग्वेज में ही आपको टाइपिंग करना है। यदि आप स्टोर असिस्टेंट इंग्लिश के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पास 12वीं पास होना चाहिए और इंग्लिश में आपकी टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। क्लियर हुआ ना? इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की भी पोस्ट निकाली गई हैं। यहाँ भी 2 प्रकार की पोस्ट हैं।
एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट हिंदी की पोस्ट 12 निकाली गई हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट इंग्लिश के लिए 250 पोस्ट निकाली गई हैं। ठीक है, तो आप यहाँ थोड़ा ध्यान से समझिएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट हिंदी वालों के लिए यहाँ पास 12वीं पास होना चाहिए और हिंदी में टाइपिंग स्पीड कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ड पर मिनट। ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट इंग्लिश वालों के लिए 250 पोस्ट निकाली गई हैं। इनके लिए क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए, 12वीं पास होना चाहिए और इंग्लिश में आपकी टाइपिंग स्पीड कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ड पर मिनट। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पास देख लीजिएगा। तो सबसे अच्छी पोस्ट मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, फायरमैन के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए भी आवेदन कर सकते हैं, अच्छी पोस्ट है। और यहाँ स्टोर असिस्टेंट के लिए आवेदन जरूर करिएगा। ठीक है, यदि आपको ऊपर वाली पोस्ट में आवेदन नहीं करना है तो। ठीक है, इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की पोस्ट भी अच्छी हैं, आप इनमें भी आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो 1, 2, 3 और 4 पोस्ट यहाँ पास अच्छी हैं। ठीक है, व्हीकल ऑपरेटर के लिए भी आवेदन कर सकते हैं यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो। ठीक है, तो जो भी आपको अच्छा लगे आप आवेदन कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पास थोड़ा हाई क्वालिफिकेशन के लिए देख लेते हैं। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए 33 पोस्ट निकाली गई हैं, मास्टर डिग्री यहाँ पास मांगी गई है। ठीक है, फिर इसके बाद स्टेनोग्राफर इंग्लिश टाइपिंग के लिए 338 पोस्ट निकाली गई हैं, डिग्री मांगा गया है, डिक्टेशन और ट्रांसक्रिप्शन आपका होगा। ठीक है, फिर इसके बाद फिजिकल के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। फिजिकल के बारे में कि हाइट कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ पास थोड़ा ध्यान में रखिएगा। 165 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट के लिए हाइट रखी गई है और फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है। ठीक है, चेस्ट की अगर बात करें तो 81 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए, यानी 86 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए। ठीक है, और फीमेल के लिए सीना नहीं मांगा गया है। वेट यहाँ 50 किलोग्राम होना चाहिए और यहाँ 45 किलोग्राम। ठीक है, अब रनिंग कितनी होगी, तो यहाँ पास मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर की रनिंग होगी। ठीक है, और कितने मिनट में कंप्लीट करना पड़ेगा, 7 मिनट में कंप्लीट करना पड़ेगा। और फीमेल के लिए कितनी दौड़ रखी गई है, 800 मीटर की दौड़ रखी गई है और कितने मिनट में कंप्लीट करना पड़ेगा, 5 मिनट में। ठीक है, 5 मिनट में 800 मीटर आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। ये फायरमैन के लिए मैं बता रहा हूँ, जो लोग फायरमैन के लिए आवेदन करना चाहते हैं उनके लिए फिजिकल यहाँ। ठीक है, 65.5 किलोग्राम वेट का एक बैग लेकर चलना पड़ेगा। कितने मीटर तक चलना पड़ेगा, 183 मीटर तक चलना पड़ेगा। ठीक है, 183 मीटर तक आपको चलना पड़ेगा और 96 सेकंड का आपको समय दिया जाएगा। ठीक है, इतना आपको करना पड़ेगा। और सेम लड़कियों के लिए भी इतना करना पड़ेगा। लड़कियों के लिए थोड़ा हार्ड यहाँ रख दिया गया है ना, 63.5 किलोग्राम का वेट उनको बैग एक रहेगा तो उसको लेकर चलना होगा। 183 मीटर तक चलना होगा और 96 सेकंड में। ठीक है, इसके बाद आपको एक खंभे में चढ़ना पड़ेगा, 3 मीटर का रहेगा। ठीक है, एक पोल रहेगा, खंभा 3 मीटर, सेम लड़कियों के लिए भी। सीटअप कितनी रहेंगी, 20 और यहाँ भी 20 ही रहेंगी, है ना। लॉन्ग जंप कितने की, 2.7 मीटर की यहाँ पास लॉन्ग जंप रहेगी और यहाँ 2 मीटर की। ठीक है, तो देख लीजिएगा, ये फायरमैन की पोस्ट के लिए यदि आप आवेदन करते हैं उनके लिए फिजिकल है। ठीक है, इतना होने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में कि सिलेबस क्या रहेगा। तो यहाँ पास देखिए, इंग्लिश से प्रश्न पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस से, मैथ से, रीजनिंग से। ठीक है, 75 प्रश्न रहेंगे और आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा। ठीक है, और ये जो ऐसे है ना, तो आपका नहीं होगा, ये सिर्फ जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर यानी JTO के लिए है। ठीक है, 200 नंबर का होगा, 200 मिनट का समय, 200 प्रश्न रहेंगे, 200 नंबर का और 2 घंटे का आपको समय यहाँ दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पास मैं लिख दिया हूँ जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए
हिंदी से 40 प्रश्न पूछे जाएंगे और इंग्लिश से 40, और आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये रही थोड़ी सी जानकारी। इसके अलावा यदि आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।